संगम जुगरे बाबा पिलामानकु निश्चिंत बने दौरान सबुजाक चिंतारू मुक्त कर दौरान किंतु बाबा कहते संगम समय रे पिला माने गोटे मीठा चिंता रख से चिंता कोटा लक्ष्य को सामना रखे को चिंता करिबा चिंता करिया भल लगुच लेकिन बाबा के तो एक फिकर कर कौन सी फिकर करे बाबा को मन पकेवा तापे चिंता करिबा बाबा को मन पके चिंता भी ना ना निज पिता को मन पकाउछन निजर स्थितिर परिवर्तन आमे जो प्रकार थिले मूल स्वरूप को केमते जीवा तार चिंतन कर तार लक्ष्य सामने रख जदि से चिंता रे रहिबा तले आत्मा निजर कमी कमजोरी को बाहर करिया पे सक्षम हो पारे राज बाबा से मीठा चिंता ऊपर कहते आज तारीख हूँ 25 नवंबर 2025 मूल्य बाबा कहे मीठे बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुर्ना रखो कोई भी खामी व कमी रह ना जाए माया गफलत ना करा दे ताजी बाबा के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनेवा केमती तार चिंता रख आत्मार मूल स्वरूप केमती थिला सतो प्रधान थिला बनी थिले सतो प्रधान केबे कल्प पूर्वर बनी थिले फिर से बाबा बना रहा है आउ थे बाबा सतो प्रधान स्वरूप रे पिला मन को स्थित करया पे चाहूछन आम भितरे कौन सी दुर्बलता कमी जमती न रहू किंतु माया कौन करोचे भूल करे दोचे पिला मान का द्वारा अवहेला आन दोचे अलसुआ कर दोचे कोथिरे चाट रखिबार प्रश्न है तुम बच्चों के मुख से कौन सा शुभ बोल सदा निकलना चाहिए बाबा कहला मो पिला मान को मुखरो को शुभ वचन सबु बेले बाहरिबा दरकार शुभ शब्द बाहरिबा दरकार सेटा कोटा हम बोले लक्ष्मी नारायण समान बनेबा पाए आउ को शुभ बोल रखिबा सतो प्रधान हवा पाए तो बाबा के सदा मुख से यह शुभ बोल बोलो हम नर से नारायण बनेंगे कम नहीं एमती सब शुभ शब्द कहते आम नली माता जी ना जोटा मिलले भी चलो ना मते नररु नारायण नारी लक्ष्मी हबार अच्छे ताठू कम पद मते चलबन है ना तो बाबा के हम ही विश्व का मालिक थे फिर से बनेंगे आमे ही विश्वर मालिक थिलु आउ थे हमको हबार अच्छे लेकिन ये मंजिल ऊंची है इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना यदि प्लेन रास्ता रे चलु चंते तो साइट नजारा देखी देखी चल चंते यदि पर्वत ऊपर को चढ़ू चंते केमती चढ़ेबा केमती चढ़ेबा संभाली के चढ़ीबार अच्छे सब बेले ऊंचा शिखर को ऊपर को चढ़ू चंते सेमिति आम जीवन रो लक्ष्य बहुत ऊंचा अटे ये ऊंचा लक्ष्यर रास्ता रे जिते जीवा बाबा के संभाली के चलो तो बाबा की मंजिल ऊंची है बहुत बहुत खबरदार रहना अपना पोता में देखना एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना हार्ट फेल नहीं होना है तो बाबा के लिए सब बेले निजर दिनचर्या को चेक कर निजर चार्ट रख आम सामने लक्ष्य अच्छे
से लक्ष्य को रखिकी पुरुषार्थ करेबा केबे भी हार्टफेल हबानी। हार्टफेल केतବେଳେ होचंते कौन कहते मो द्वारा हबनी आका मु करि परिबिनी आका। हाँ बाबा तो एते उच्चा लक्ष्य दौन मु तो जाई परिबिनी आका। ये सब हार्टफेल रो निशान। तो बाबा की हार्टफेल नहीं होना है। ओम शांति। बाबा बेटे रूहानी बच्चों को समझाते, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो तुम आत्म अभिमानी हो, बैठो और बाबा को याद करो। बाबा जमते कोचना में बसते समते कौन कहले बाबा आत्म अभिमानी के बसवा और बाबा को मने पकेवा। यह स्मृति दिलानी चाहिए। स्मृति भूली जाऊँचे ना बाबा कहले जहाँ से तो भी मिशुच से आत्मा को स्मृति दे। को स्मृति दबा मु आत्मा मत निजर बाबा को मने पकेवार है। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आता है। जे मोर पिता से मोर शिक्षक अटन किए मते पाठ पढ़ाउछन्ते मोर बाबा का पाठ पढ़ाउछन्ते। ताले पाठ पढ़ारे डर अच्छे ना। जो स्कूल रे निजर माता पिता टीचर थे से पिला को डर रहा किसी भी डर ना। सेमती हमको किसी डर ना किंतु चिंता अच्छे ना ना मते फर्स्ट नंबर पास हबार अच्छे मते सतो प्रधान हबार अच्छे। मीठा चिंता से चिंतार कौन से दुख अच्छे के ना। तो बाबा ने कहा हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं और बाबा भी कर्म इंद्रियों का आधार दे। इन द्वारा पहले पहले यह कहते कि बाबा को याद करो। मु आत्मा जमती कर्म इंद्रिय द्वारा शुणुचे पढ़ुचे सेमती बाबा तो ज्योतिर्बिंदु अटन। बाबार निजस्व शरीर का ना किंतु ब्रह्मा बाबार शरीर आधार नहीं के बाबा हमको पाठ पढ़ाउछन। आ प्रथम शब्द कौन कहते बच्चे मुझे याद करो। बच्चों को समझाया गया ये ज्ञान का मार्ग है, भक्ति मार्ग तो नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देता है। तुमको पहले नंबर का पाठ यह मिलता है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो बाबा के लिए ज्ञान मार्ग को आसीगले भक्ति मार्ग रे थिले किंतु ज्ञान मार्ग रे जे पाठ पढ़ाउछन्ते से किए अटन्ते ज्ञानर सागर पतित पावन बाबा। बाबार प्रथम पाठ होचे पिला माने को आत्मा भाभी के बाबा को मने पकाओ। तो बाबा के बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहना भी तो आएगा नहीं। दुनिया रे बहुत सत्संग को आमे जाइछन कि कहछन निजको आत्मा बोली भाव बाबा कुछ से मन को कहवा आसीबन कौन पे आसीबन देहर अभिमान भीतर अछन्ते। तो बाबा कहते भले आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है तुमसे सुनकर कोई भी कहे परंतु अर्थ तो समझ ना सके। बाबा के लिए केते प्रकार संस्था सब बाहरी जो मैंने हमको अनुकरण भी करछन्ते हमको देखि कहउछन्ते भी किंतु सत्य रूप रे यथार्थ रूप रे जानि परछन्ते कि आत्मा आत्मार घर आत्मार पिता किसी भी जानू ना। तो बाबा की समझाने का अकल भी तो नहीं आएगा ना। यह तुमको ही बाबा कहते हैं कि बेहद के बाबा को याद करो। याद करने से क्या मिलेगा विकर्म विनाश हो जाएंगे। विवेक भी कहता यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। नुआ दुनिया और पुराना दुनिया ता भीतर बहुत तफात अच्छे। कौन तफात अच्छे कौन तफात अच्छे नुआ दुनिया केमते थिला सतो प्रधान थिला। तो बाबा की वो तो पावन दुनिया है, ये तो पतित दुनिया है। बुलाते भी हो
हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है, मामेकम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह का संबंध पहले तो नहीं था ना। बाबा कहले यादगार शास्त्र गीतार मध्य शब्द आसुचे कोटा मन मना भाव, निरंतर एक भगवान को मन पकाओ। तो बाबा ने कहा सर्व संबंधों को त्यागो। वो संबंध को त्याग करवा देह सहित देहर सबुजाक संबंध को त्याग करवा, निज को आत्मा निश्चित करके बाबा को मने पकेवा। बाबा कहले देहर संबंध नहीं के आसते कि कौटी मिलला ये आका मिलला, कि मन बुद्धि भटकुची कौटी संबंध भीतर है ना। तो बाबा कहते तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने के लिए, गायन भी तो है ना, अकेले आए और अकेले ही जाना है। बाबा सब उदाहरण दौचन कोटा 5 केला कोटा कोटा 5 केला रोज खाना है मन अच्छे का हेमा बोने मन अकेला आए अकेला जाना है, अकेले रहकर अकेले में अकेले बाबा को याद करना है। तो बाबा की अकेले आई अकेले जाना है, इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते हैं। जब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, दुनिया रे कहूचन एका आसथिलु एका जीव, किंतु किए जीव केमती जीव कोठी जीव क्या को जाना ना। तो बाबा की वो तो हठयोग है ना, हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह तो राजयोग का बल है। बाबा को डाकी चंदे पवित्र बने पाए, पवित्र बनियार उपाय कोटा बाबा को मने पकेवार अच्छे, एटा होची राजयोग रो बल अटे। तो बाबा की वो तो हठयोग है जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। दुनिया आसन कर प्राणायाम कर एक्सरसाइज कर हठयोग रे गला ता द्वारा भी किसी प्राप्ति होची कोटा अल्प समय में शरीर सुस्थ हो गला, किंतु सदा काल में स्वास्थ्यवान होगापाई हमको राजयोग दरकार। तो बाबा के सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयोग की तो दरकार भी नहीं है। सत्ययुग रे आत्मार शरीर पूरा सुस्थ सबल थिला, से सब हठयोग करथुले। लक्ष्मी नारायण सीताराम एक्सरसाइज करथुले नहीं। तो बाबा ने कहा यह सब यहाँ इसे छी दुनिया में करते हैं। ये सब जो हठयोग कोटि करचंते ये पतित सृष्टि भीतर है। यह तो है ही पुरानी दुनिया। सतयुग में नई दुनिया जो पास्ट हो गई उनमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को भी पता नहीं है। वहां हर एक चीज नहीं होती है। सत्ययुग रे सब जाक जिनस नुआ थिबो, आत्मा भी संपूर्ण पवित्र, शरीर भी पूरा पवित्र मिलिबो, आ पंच तत्व प्रकृति भी सतो प्रधान अवस्था रे। तो गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, अब तो नव युग आने वाला है। नव युग कौन सा युग है? नुआ युग कोटा सत्य युग अटे। तो दुनिया वाला जान गीत तो गाउन जानना। तो बाबा के पुराना युग तो कलयुग है। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे ना, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, एटा होचे कलियुग अटे। आमे पाठ पढ़ुछंती कोथि पे? सत्य युग को जीवा पे। ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। एमती पाठ पढ़ेवा वाला एमतीकार पाठ कोटी पढ़ाउछि कि जोटे पाठ पढ़िले भविष्यत पाई नुआ दुनिया रे
आमको राज्य पद मिल जीव एमती पाठ पढ़ा वाला किए केवल बाबा ही अटंते। तो बाबा के सिवाय ऐसा कोई बोल भी तो ना सके। बाबा जमते शब्द कहते दुनिया रे कौन से मनीष सेमते कही परिबन। तो बाबा की तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा प्रत्येक कथा हमको मने पकाउछन। विस्मृति आनिबा एटा जे सबुठ बड़ भूल अटे। जितो भूली जाउछन सबुठ बड़ भूल अटे। तो बाबा की ते बच्चे कभी गफलत नहीं करना है। बाबा सबको समझाता रहता है। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो तो भी क्या करो, अपने को आत्मा समझ के करो। धंधा धोरी में जरा मुश्किलात होती है ना, जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र बनेगी। बाबा को जना अच्छे कर्म धंधारे जेतବେଳେ जाउछन्ते किछि परेशानी आछे, किछि मुश्किल भी आसुछे। कौन पे मुश्किल लागुछे? मनर स्थिति जो दुर्बल हो जाउछे, परिस्थिति सेतेबेले कठिन है कि आछे। से समय रे जदि बाबा को मने पकेले तले आत्मा पूरा पावरफुल है। कौन सी मुश्किल को, कौन सी परिस्थिति को सहज रे पार कर दबो। इसलिए बाबा के लिए टाइम निकाल कर याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय भी तो नहीं है। पवित्र बनिया पे आउ कौन से उपाय अच्छे के करके देखी सारे ना। तो बाबा कहते तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, और वहाँ आयरन एज तो आत्मा जा ना सके। माया ने आत्मा के पंख है तोड़ दिया है। बाबा के लिए जोटा लुहार जोटा अवस्था से स्वरूप रे आत्मा कौन घर को जीव कि, किंतु आत्मा घर को जाइए पारिबने कोथि पे? माया जमते आत्मार पंख को एका काटी देछि। तो बाबा की आत्मा तो उड़ती है ना, देह उड़ुचे ना आत्मा उड़ुचे? आत्मा उड़ुचे। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा ही सबसे तीखा रॉकेट, सबुठ द्रुतगामी रॉकेट किए आत्मा गोटे सेकेंड रे पहुंच जाउछ। भारत रो बाहर अमेरिका रे पहुंचे जीव ना नहीं। तो बाबा की तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर तो लगता है ना। जो बाबा हमको नुआ नुआ कथा शुणाउछन पिला हमको आश्चर्य लगुच। एते छोट आत्मा गोटे सेकेंड रे शरीर को छाड़ दौच, गोटे सेकेंड से जोठी भी जाई पारिबो। तो बाबा की आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, और उनमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। आहरी आश्चर्यजनक कथा ना एते बिंदी छोट आत्माटा ता भितर केते जन्मर पाठ अच्छे? 84 जन्मर पाठ। जेतेबेले जो समय आसुचे आत्मा भीतर इमर्ज हो जाउछे। तो बाबा की ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा ना। पिला मन के भीतर उमंग अच्छा आसने कोथे पे भूली जाउछन सब जाक पॉइंट को। जेते मने रखिबा सेतिके उमंग अच्छा आसी जीव। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है। जमती स्कूल को पिलाटा जाउछे तार बुद्धि रे पूरा पूरा पाठ विद्या जमती मने रोचे, आम बुद्धि रे वर्तमान कौन अच्छे, कौन अच्छे? तो बाबा की बुद्धि कोई शरीर में तो नहीं है ना। ताले बुद्धि कोठी अच्छे? देह भीतर कोठी अच्छे? बुद्धि कोठी अच्छे? आत्मा रे। तो बाबा की आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। पाठ पढ़ुचे आत्मा, जति कर्म धंदा करुचे भी के आत्मा ही करछे। शिव बाबा भी कौन है? शिव बाबा भी केमती कर? शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हो। मु आत्मा टे और शिव बाबा होछन्ते
परमात्मा वो तो ज्ञान का सागर भी है, वो बहुत छोटी बिंदी है। एते छोट बिंदु बाबा किंतु सबुजाक ज्ञानर भंडार का भीतर अच्छे, बाबा भीतर ज्ञानर सागर। यह भी किसी को पता नहीं जो उस बाबा के संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। जोटा बाबार संस्कार, जोटा बाबार गुण सेटा वर्तमान बाबा पिलामानक भितर भरपूर कर दौरान, निजे खाली ही जाउछन्ते और पिलामान को भरपूर कर दौरान। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। जोग बल द्वारा जदि आत्मा पावन बनेब तापे तो परिश्रम करिवार अच्छे। तो बाबा की पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना, कहाँ फेल ना हो जाए। दुनियार पाठ पढ़ार भी चिंता रोचे कोटा पिला को, पाठ पढ़ुचे कोटे फेल तो हो जीवेनी, एठी भी आमे पाठ पढ़ुछन, एठी भी गोटे चिंता रहबा दरकार कोटा। तो बाबा के इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है, हम आत्मा सतो प्रधान बन। एटी प्रथम नंबर विषय व सब्जेक्ट कोटा मु जो प्रकार थिले मते से स्वरूप रे पहुँचेबार अच्छे, सतो प्रधान अवस्था रे। तो बाबा की कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाओ। यदि कौनसी भी दुर्बलता आत्मा भीतर रहीगला ताले आत्मा फेल ही जीव। माया तुमको हर बात में भुलाती है। मायर काम कोटे बाबा को मने पकाउछ, माया कौन करछे भुले दौछे। आत्मा चाहती भी है चाट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु होता क्या है, चाहूचे आत्मा मु निजर पूरा चाट रखेबे, पूरा दिन जाक मो द्वारा कौन आसुरी कर्म न हो, किंतु माया कौन करोचे। तो बाबा के परंतु माया चाट रखने नहीं देती है। गोटे दिन चाट रखुचन तापर दिन अवहेला, माया सब करोचे ना चाट रखिया पेंदोन। तो बाबा की तो माया के चंबे में आ जाते हो, जानुछन्ते माया सामने अच्छे, अजगर रूप अच्छे, गोटे सेकेंड रे गिली दब हेले भी पिला माने मायार आकर्षण भीतर फसी जाउछन ना। तो बाबा की माया के चंबे में आ जाते, दिल भी कहती है पोता मिल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। निजर हृदय भी कोचे बाबा तो ठीक ठीक कोचन, मते चाट रखिबा दरकार, हेले भी माया भूले दौच। दुनियार जमते व्यापारी माने दिन जाकर पूरा हिसाब रखुछन, केती फायदा हैला केती लॉस होचे। तो बाबा के तुम्हारा भी यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। यदि कमाई जमा कुछन गोटे जन्म पाए ना, 21 जन्मर कमाई को जमा करछन तापे कौन से अवहेला करिया हबन। बाबा के लिए भूल करन, बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करता है। ब्रह्मा बाबा रे बाबा उदाहरण दोछन, बहुत पुरुषार्थ करछन्ते बाबा। वंडर है ना, वंडर खाता रहता है। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। जे नंबर 1 स्टूडेंट बाबा से कौन कहते, स्नान समय रे बाबा को मने पकोचे, भोजन खाइबा समय रे भी बाबा रे याद रोचे, तापरे बाबा को भूली जाउछे। आमे पिला माने कोठे मन पकाउथुवा ने ब्रह्मा बाबा जदि एमती अनुभव कहते आम तो जीरो रे थिबा, एमती ना स्थिति आमर। इसलिए बाबा ने कहा बड़ी सब्जेक्ट तो यह ही है, सबुठ मुख्य सब्जेक्ट कोटा बाबा रे याद केती मन पकाउछन्ते। और इस बात में
कोई भी मतभेद आ नहीं सकता है। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो, निजको आत्मा भाविकी बाबा को मने पकेवा एथिरे कौन मत मतांतर हो पार, मतभेद आसी पार, प्रत्येक धर्म वाला मानिबे। गीतारे मध्य कौन अच्छे, देह सहित देहर सबुजाक संबंध को छाड़, बाकी रही क्या? यदि देह को छाड़देले, संबंध को छाड़देले, बाकी कौन रहा? आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो, और आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर के देते आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा ही सतो प्रधान थिला, आत्मा ही तमो प्रधान हो, किंतु दुनिया रे कौन कहउछन आत्मा तो निर्लेप। जहाँ भी लेप छेप लगुचे शरीर को लगुचे, आत्मा को तो किसी भी लगुन। से प्रत्येक वर्ष जाके गंगा स्नान कर दियो, आत्मा तो पूरा पावन हो जाए। तो बाबा कहे आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा, इसलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। भावुन आत्मा निर्लेप बोली कौन पे कहते, गोटे मत अच्छे कोटा मु ही आत्मा मु ही परमात्मा, मु आत्मा सो परमात्मा। आ परमात्मा को कौन से लेप छेप लगे कि ना, तार अर्थ आत्मा को भी लगुन। तो बाबा की तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं ना, सतोगुणी तो बना ना सके। बाबा के लिए तमोगुणी सृष्टि भीतर जो प्रकार शिक्षा भी मिल तमोगुणिया का मिल, सतोगुणी तो किए भी बन पारे। आत्मा को लेप छेप लगुचे ना, ना लगुचे ना। तो बाबा की भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना ही है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो और तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाबा नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बाबा तैयारी काम कर कंस्ट्रक्शन काम कर, किंतु बाबा डिस्ट्रक्शन करना सहारा करना समय अनुसार ऑटोमेटिक विनाश हो जाए। तो बाबा की भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होगी ना। भगवान होचंती नुआ दुनिया रचनाकार, रचना कर तार अर्थ आउ थे नुआ सृष्टि बनाऊँच कि नहीं, पुराना को आउ थे नुआ बन दौरान। नई दुनिया के चिन्ह तो कौन है? नुआ दुनिया रो चिन्ह एबे पर्यंत अच्छे कोठी अच्छे कोठी अच्छे, तो बाबा के लक्ष्मी नारायण है। तो यह नई दुनिया के मालिक है ना। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाबा के लिए नुआ दुनिया रो चिन्ह केवल लक्ष्मी नारायण। तृतीय युग को मध्य नुआ दुनिया बोली कहबार, तृतीय को कौन कह? स्वर्ग ना, सेमी स्वर्ग टिके तो पुराना हो गला। तो बाबा के कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम युग है। कोई MA BA पढ़ते तो ऊंच बन जाते हैं। जो बाबा साकार थे से समय बाबा कहते जो मैंने MA पढ़ुं BA पढ़ुं से माने तो पूरा उच्च हो जाऊँ। आज तो पाठ पढ़ा केते ऊंचा है ना। तो बाबा कहते तुम इस पढ़ाई में कितने ऊंच बनते हो। दुनिया रा पाठ पढ़ा और परमात्मा कर पढ़ाई ता भीतर बहुत तफात अच्छे। एठी जो मैंने पाठ पढ़ुं पढ़ाई द्वारा बहुत ऊंचा बनों। दुनिया इन जो बातों को नहीं जानते, इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो ना। लक्ष्मी नारायण को देखो से मन कहते उच्च किए बनेला एटा भी जनाना। पूरा सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत को किए जान देले? आमे पिला माने। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति रे केवल कर्म कांड सिखोचन, किछि ज्ञान अच्छे के ना।
तो बाबा की भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बाबा के लिए भक्ति तो विस्तार अटे, केते कर्मकांड, केते पूजा पाठ, केते सब नियम सुंदर देखा जाउछे ना, भक्ति देखा जाउछे ना ना, किंतु ज्ञान सुंदर लागुछे ना ना, लागुछे। तो बाबा की बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। आज बाबा के लिए ज्ञान होचे मंजी अटे, भक्ति होचे वृक्षर विस्तार अटे। जेमती गछटा बहुत सुंदर देखा जाउछे, मंजी भितर किछि सुंदरता का ना, किंतु मंजी भितर सब तंत अच्छे, सार अच्छे। यदि मंजी न थांता ताले वृक्ष होता कि ना। तो बाबा की इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अतः कर्म कांड है, ज्ञान का एक ही गुटका है। भक्तिर अतः शास्त्र पुराण अच्छे, अनेक मत अच्छे, भक्तिर विस्तार अच्छे, किंतु ज्ञानर गोटे मात्र शब्द कोटा कोटा। तो बाबा के मन मना भव, तो बाबा कहता तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। और तुम कहते भी हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित और दुखी है ना, राम राज्य में सब पावन सुखी थे। तो राम का राज्य रावण राज्य तो नाम है ना। राम राज्य रे आत्मा संपूर्ण पवित्र थिला, सुखी थिला। आज दुनिया रे ना भी नौचत रामकर राज्य रावण राज्य। राम राज्य का किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। राम राज्य कहले का मन पकेबे, तृतीय जुगर रामचंद्र को धनुर्धरी रामचंद्र, सेठी भी गोटे लेखा लेखि देछन कोटा से रामचंद्र सीता चोरी जाइथिला। लेकिन बाबा कहते सत्युग और त्रेता युग राम का राज्य है। तो प्रकृत राम के अटंते निराकार राम अटंत। चारटा राम रा कहानी सुनचंते ना। तो बाबा ने कहा राम राज्य में सब पावन सुखी है और तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो कहाँ जाने के लिए, राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ करते ना। तो बाबा के 84 का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई भी तो नहीं जानते। भले करके कहते भगवान उवाच मन मना भव, सो क्या ऐसे थोड़े कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। कुछ भगवान कहते मन मना भव, किंतु आत्मा केमते 84 जन्मर चक्र भितर आसुचे ए ज्ञान तो किए भी दे परिवे। तो बाबा कहते अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं, जो मैंने गीता पाठी गीता शुणाउछन्ते बाबा कहले सेमान पाख को जाकि शुण, सेमान सब कौन शुणाउछन्ते, शुणिछन्ते केबे सुनछन्ते। तो बाबा के तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो, जो बाबा साकार थिले पिला माने जाउथिले बाबा मिलन पे, तो से बाबा पिला मन को पचारुथिले केबे बाबा से तो मिश्च के पिला मन कौन कहथले, हाँ तांको ब्राह्मण पूरा बतई बतई नेकी शिखे के पठे थिबो ना ना। बाबा जो पचारे आंसर दब हाँ बाबा कल्प पूर्वर मिसथिले, किंतु बाबा एमती जुक्ति रे पिला मन को पचारे तो पिला माने कौन कहे प्रथम थर तो आस बाबा पाख ना ना। तो बाबा कहते आगे कभी मिले हो, कहते हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं तुम उत्तर देते हो लेकिन अर्थ सहित। बाबा पचारुछन्ते पिला मन उत्तर दौछन केमते अर्थ को बुझिकी उत्तर देले, ऐसे नहीं तोते मिसल कह देंगे। छुआ को जमते शिखेब से कहे ना हमें छुआ सम्मान के नहीं। तो बाबा के फिर बाबा पूछते क्यों मिले थे, क्या पाया था।
आउ थे बाबा टिके ट्रिकली पचार ना कौन पचार पिला माने मो सहित कौन पे मिसिल मो द्वारा तुमको कौन मिली से पिला माने कौन उत्तर देवे कौन उत्तर देवे तो कहे तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, इसमें तो सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उनमें भी राजा रानी देती डिनाइस्टी तो सब है। पिला माने कुछ ना में सत्य जुगर राजुति बाबा ठो नहीं थे, बाबा के राजुति भीतर समस्ते आसिए राजा रानी भी तासे तो पूरा राजस्थान। तो बाबा के उनका मालिक तो राजा रानी प्रजा सब बनेंगे, इसको कहा जाता शुभ भूलना। बाबा के लिए सत्य जुगरे राजा रानी प्रजा समस्ते मालिक थे, किंतु आम मुखर शब्द बाहर मत तो महाराजा महाराणी हबार अच्छे, तार अर्थ हूँ शुभ शब्द आम कहते। तो बाबा के शुभ बोलना, हम तो नर से नारायण बनेंगे कम तो नहीं। प्रत्येक कर्मर मंजी जमती संकल्प बोल अटे, जदि आमर बोल जदि शुभ बाहरुने तार तो संकल्प भी से प्रकार ना, तो कर्म को प्रकार होगा ना। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा तो कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। पिला जो क्वेश्चन हाँ बाबा मत तो नारायण पद प्राप्त करिवार अच्छे, मत लक्ष्मी को बनिवार अच्छे, तो बाबा क्वेश्चन हाँ ठीक अच्छे पिला माने पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना, इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे वा नहीं। यदि ए परिस्थिति रे ए स्थिति रे मो आत्मा शरीर छाड़िबे मते उच्च पद मिलिबो ना नहीं। बाबा के लिए चेक करो कितनों को रास्ता बताया है। यदि मते राजा हबार अच्छे, केते आत्मा को बाबार बने, केते जन को मु रास्ता बतईछे, तो बाबा के अपने से पूछो कितनों की अंधों की लाठी बनाओ, केते जनों को ज्ञानर बाड़ी देछे, अंध मानकर लाठी बने। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए। यदि क्या ज्ञान दे नाते क्या बाबार बने नाते क्या ज्ञान बुझो नाते बुझी जावा दरकार। मत को पद मिल राजा न प्रजा प्रजा। तो बाबा के हम तो प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। दिमाग को पचार क्या पचार निज हृदय को पचार, मुझे देवे शरीर छाड़ देवे मत को पद मिल देखागला पद सब। तो बाबा की बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार होकर चलना चाहिए। इतने ऊंचा लक्ष्य से लक्ष्य स्थल रे मत सावधानी के चलेवार अच्छे। कई बच्चे समझते बरोबर हम याद तो नहीं करते, फिर पोता में रख कर क्या करेंगे। एमती भी पिला मैंने कहते बाबा को ना मु तो बाबा को मन पकाउनी आ चाट कौन रखे एमती कहते हमें। तो बाबा कहते उनको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। जो मैंने एमती कहते बाबा को शब्द कहले से मैंने हार्ट फेल अवस्था अच्छा ना। तो बाबा कहते वो पढ़ते भी तो ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ मिट्ठू बन नहीं जाना है, पिछाड़ी में फेल हो जाए। एक तो हार्ट फेल हवाने, दुर्बल मना हवाने, मु तो करी पारुनी मो द्वारा हबने कि केबे भी मियाँ मिट्ठू बनेबा मुआका बनेबे मुआका करदेवे किंतु किसी पुरुषार्थ नथिबो ताले पद कौन हम फेल आका ना। तो बाबा की पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी तो वंडर है ना। कलयुग में तो राजा ही नहीं है, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार किसके ऊपर है, पढ़ाई के ऊपर है। ऐसे नहीं, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। देवता असुर भितर लड़ाई लगी थी, लेकिन ना देवता माने कोठी थिले सत्य जुगर, असुर माने कोठी अछंते कली जुगर। तो लड़ाई केमती लगे।
तो बाबा की अब असुर और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? ना कौरव और पांडवों की लड़ाई है, ना लड़ाई कौरव और पांडव मान को भितर चलছে। पांडव मान को तो बाबा को डबल अहिंसक से का से तो केमती लड़िबे। तो बाबा की लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। एटी कौन स्थूल युद्ध ना लड़ाई कथा जमी निषेध आम लड़ाई कर देखा जाओ से गुप्त लड़ाई का सहित चलছে माया सहित। पहले तो यह बताओ कि बाबा के देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए है ना, माया ने तो पतित बना दिया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते हो। बाबा के लिए आत्मा पतित तमो प्रधान है अला माया जमती पक्षीटा को काटी दे। आत्मा एते दूर परम धाम जोड़ा पवित्र स्थान अटे से तो जाई परिवर बिना पवित्रता रे। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम तो असल परम धाम में रहने वाले हैं और यहाँ यह 5 तत्व का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। एबे जो ज्ञान आसगला बुद्धि कौन कहते आमर प्रकृत घर तो परम धाम अटे। एठी हमको 5 तत्वर गोटे शरीर मिले ता द्वारा अभिनय कर मरते हैं तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। तो कौन हुआ स्वर्गवासी? बाबा कहले किए जदि मृत हो गला क्वेश्चन से स्वतः स्वर्ग को पड़े तो स्वर्ग को किए गला शरीर ना आत्मा? शरीर कौन है से तो माटी में मिसी गला ना। तो बाबा की वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रहा कौन? आत्मा ही रहा। वो तो स्वर्ग में जा भी नहीं सकती है। बाबा के लिए आत्मा से यदि पुरुषार्थ का करने कि स्वर्ग तो एबे ना आका तो स्वर्ग को कौटू जीवन ना। तो बाबा के मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति तो सिखलाई, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। भक्ति रे केवल कर्मकांड का शिखे थे, भक्ति क्या शिखे थे ता भीतर ना जीवन कहानी थिला किसी भी नथिला। तो बाबा कहते शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच तो शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहते हैं। माला उठो चन को जन शिव शिव कुह बिना अर्थ कौन कले केवल मुखर शिव शिव कहले प्रकृत तो शिव बाबा को जानना। तो बाबा कहते अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाबा खुद कहते मेरे को याद करने से ही विकर्म विनाश होगा। शिव शिव मुख से कहना भी नहीं है। बाबा कहले जपिबार का नहीं मुखर शिव शिव कहबार का नहीं कौन कर अच्छे बाबा को मने पकेबार अच्छे। बाबा का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। निजर लौकिक पितार नाटा को पिलाटा बारंबार कहूचे कि ना पिलाटा केवल मन बुद्धि रे मने पकाउछ। वैसे हम बच्चों को भी क्या करना है याद करना है। ये सब गुप्त है, किसी को भी पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही तो समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते और वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चलकर ड्रामा क्या दिखलाता सो साक्षी होकर देखना। बाबा के लिए आगे को जाके ड्रामा कौन देखो केमते देखिबा साक्षी दृष्टा है के पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएगा। यह होगा फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। बाबा जदि सब जगह आगुर साक्षात्कार करे देवे एमती सब हम ताले ड्रामा जमती कृत्रिम लगे प्रकृत लगे ना। आम फिल्म देखा ड्रामा देखा पूर्वर आम पाखे गोटे लोक थी से कह एमती एमती हम सब आम देखा इच्छा हम ना। तो ड्रामा हूँ अचानक सीन अटे
इसलिए बाबा ने कहा बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है भक्ति मार्ग में तो बेसमझ ही थे। एबे सब जाक नॉलेज मिलला भक्ति रे केमती थिले अज्ञानी सब थिले ना। तो बाबा कहते जानते हो ना ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तो तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले भी नहीं है। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। जमती दुनियार स्टूडेंट बुद्धि रे सब जाक पाठ रोचे सेमती आम गॉडली स्टूडेंट आम बुद्धि रे भी पॉइंट्स रहवा दरकार। नंबर 1 बात अलग को पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते ही रहेंगे। बाबार परिचय जो पर्यंत पक्का ही नांते से आत्मा कौन करिबा व्यर्थ का प्रश्न पचारिबो। तो बाबा कितनी बच्चियां लिखती है फलाने ने लिख कर दिया गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है, भले से कहते हैं परंतु बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बुझे देले तो से स्वीकार कर दो जे गीतार भगवान निराकार परमात्मा, किंतु तार दिल रे बुद्धि रे जमार बसुनिया का तापरे कौन कहबा जोड़ा शुणी सेटा का राइटरटा। तो बाबा कहते अगर समझ जाए तो क्या होगा, यदि जानी देले गीतार भगवान को परमात्मा को चिन्ह देले से आत्मा कौन करिबो पुरुषार्थ करियारे लागि जो आ कौन करिबो आ कौन करिबो। तो बाबा कहते अगर समझ जाए कि बाप आया हुआ है तो कहे बाबा से हम जाकर मिले। बाबार परिचय मिलीगला ताले से आत्मा कौन भाविबो मु तुरंत जाइए बाबा से तो केमती मिसेबे। वर्षा लेवे एक को भी निश्चय नहीं बैठता है, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है। बाबा सब चिट्ठी दौले ना पिला मान बाबा के लिए क्या को बुझेल तुरंत से पिलाटा बाबा को चिट्ठी तो दौने तार तो से ठीक रूप से बुझे नहीं। भले करके लिखते भी है नॉलेज बड़ी अच्छी है परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वो बाबा विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए ना। यदि बाबा को ठीक रूप से जानी देले से आत्मा कौन करिबो वाह एमितिकार बाबा एते दूर आसछन्ते मु जापे एते पूजा कली जापे भक्ति कली से मोर सामना को आसीगले मु तो बाबा से तो तुरंत जीवी मिसिया पाए। तो बाबा किते आगे चलकर निकलेंगे। एबे भी तो देखुचंते ना सेमतिकार पिला माने बाहरी लेने। तो बाबा कहते अगर बाबा को पहचाना है ऊंचे ते ऊंचे भगवान है उनका बनो ना। यदि जानी देले भगवान को सबुठार ऊंचा बोले बनवा कार दरकार बाबार समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। बाबार परिचय स्पष्ट दबा दरकार जमती बुद्धिर द्वार पूरा खुली जीव। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हाजी बाबा कौन कहला शांति बोले हाँ कौन कहते आज बाबा मन नहीं आज बाबा के आत्मा को लेप लगुच ना जो शुणी थे गोटे आत्मा निर्लेपट हाँ कौन कहते आज बाबा बाबा के लिए जमती स्टूडेंट बुद्धि रे सब जाक पाठ को मन रखुचे सेमती आम बाबार सारा पॉइंट्स को जोटा भी शुणुंट बुद्धि रे मन रखिले तो पुरुषार्थ हम ना
आ बुद्धि जदि पूरा खाली हो तो पुरुषार्थ केमती हम आ कौन कहते आज आज बाबा कहले गोटे चिंता रख पिला आउ किसी चिंता कर सब चिंता नवाप बाबा बस कि गोटे चिंता रख मुझे सतो प्रधान है मुझे पावन है मो भीतर केमती कमी कमजोरी न रही जाओ मुझे माया ठार बंचिकी रही बाबा कहले तार चिंता कर आज बाबा कहले केते जन को मु ज्ञान देछि केते जन को बाबार बनईछि तार भी चार्ट रख केते जन को अंधर लौड़ी बनीछि तार पुरुषार्थ कर तापे चार्ट रख हेला सब रिवाइज मुरली जने जने कहते हाँ बाबा कहले आत्मा और परमात्मा आत्मा बाबा भी अटंत कि परमात्मा अटंत आत्मा परमात्मा भीतर डिफरेंस कोटा बहुत अटे है ना कहीपर ना पार्थक्य कहीपर अच्छा बाबा कितने धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है कर्म धंदा केतल मुस्किल आते परिस्थिति आसे तो से हार मानि जाऊँ किंतु बाबा कहले से समय रे निजको आत्मा भाविकी जदि बाबा को मने पकेब तेले आत्मा भीतर बल भर देवे बाबा तो सेठी आत्मा प्रत्येक परिस्थिति को सहज रे पार करि परिबे तो बाबा कहले समय बाहर कर याद रो मेहनत कर कौन से आसुरी कर्म जमते आम द्वारा हबनी तापे पूरा ध्यान रखिबा अपना और दूसरों का कल्याण करना है पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है मियाँ मिठू नहीं बनना है याद का बल जमा करना है बाबा के लिए निजर तथा अन्य मानकर कल्याण कर भल रूप रे पाठ निजे पढ़ अन्य मान को पढ़ाओ एथरे मियाँ मिठू बनन एक तो हार्ट फेल हबानी द्वितीय रे मियाँ मिठू हबान मियाँ मिठू के अवहेला भी आ जाऊँ ना बाबा कहले सेटा भी कर याद रो बल को पूरा जमा कर दिबा आज वरदान नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव आज बाबार केते बड़ा आशीर्वाद मिला कोटा सारा विश्वर भाग्य विधाता बनो को प्रकार बनेगा जैसे बाबा को नाम रूप से न्यारा कहते हो लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन तो बाप का है ना जमते भगवान को कहते से नाम रूप विहीन अटन किंतु अत्यधिक नामाचार कार हो बाबा राका हो से नाम को जपुचंते तो बाबा कहते वैसे ही आप भी अल्प काल के नाम और मान से न्यारे रहो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे हमें कर्म कर तुरंत तार फल खाइबार इच्छा रही जाऊँ ना मो कर्म कली मत टिके प्रशंसा करवा दरकार मत मान मिलवा दरकार सम्मान मिलवा दरकार तार अर्थ कोटा अल्प समय से फलटा को आम स्वीकार करदे ताले सदा काल जो फल मिलबार थिला ताठो आत्मा बंचीगला इसलिए बाबा कहते जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाते बाबा के लिए सेवा कर निस्वार्थ सेवा कर कर्म कर इच्छा रखन जदि मान सान इच्छा रखिबा बा भिखारीपन जदि त्याग कले तेबे जाइके विश्वर भाग्य विधाता है परिवा कर्म का फल स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा आम जदि श्रेष्ठ कर्म करते तार फल तो निश्चित अटे से समय अनुसार ऑटोमेटिक आम सामना को आसो किंतु जदि कौन से इच्छा रखिके आम कर्म कले तार अर्थ फल कंचारू खाईदे तो बाबा कहते इसलिए अल्प काल की इच्छा मात्र अविद्या बनो कच्चा फल नहीं खाओ इसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा बाबा कहले कर्म करो ता पूर्वर कंचा फल को खाओ
कंचा फल कोटा मोर ना हो मते सम्मान मिलू बाबा कहले से फल को खाइबनी नाम मान जदि त्याग करिब आमर भाग्य आम पछे पछे ऑटोमेटिक आसीजिब। आज स्लोगान परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ सदा तप्त नसीन हो। जमती राजार पिलाटा सब कौन भावुच मोर पाद जमती माटी रे न पड़ूना ना आमे कहार संतान अटन सर्वोच्च पिताजी स्वयं भगवान कर संतान से बुद्धि रूपक पाद सब बेले कोठी रहिबा दरकार तख्त उपर रहिबा दरकार से सिंहासन कोटा भ्रुकुटी रूपक सिंहासन अटे सब बेले मन बुद्धि को से भ्रुकुटी सिंहासन रे स्थित करवा तापर जाकि बाबार हृदय रूपक तख्तर उपर बसी पार आत्मा तले मन बुद्धि कोठी रहू मु आत्मा अटे मते बाबा को मने पकेबार अछि बाबार हृदय सिंहासन रे मोर जेमती स्थान रहू तापे आमे मन बुद्धि को लगेबा केवल बाबा पाखरे। आज सोमान होचे मैं विश्व का भाग्य विधाता हूँ। अब व्यक्ति सारा अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते भले बनाओ भले सोचो लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। आज बाबा के लिए सेवा पे नुआ नुआ प्लान तैयारी कर भले तैयारी कर किंतु ता उपरे जदि हम चिंता करवा कौन हम केमती हम को प्रकार हम तो बाबा के आश्चर्यवत होकर नहीं विदेही साखी बनकर सोचो। सेवार प्लान भी जदि चिंतन करमती कर विदेही स्थिति रे साखी बने के सोचा प्लान बनाया सेकेंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। चिंतन कले को प्रकार सेवा करवा योजना प्रस्तुत कले और स्थिति को केमते बनईदेले पूरा प्लेन बुद्धि पूरा बाबा पाखरे विदेही स्थिति अभी आवश्यकता स्थिति की है। बाबा कहले वर्तमान आवश्यकता कार अटे बाहर को जोटा देखा जाउछि ना आंतरिक स्थितिर आवश्यकता अच्छे। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज ही पार कर लेगी। यदि आम विदेही स्थिति को धारण करवा बाहर जिते बड़ भी परिस्थिति आसु ताको सहज रे पार कर पारिबा। जैसे बादल आए और चले गए विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। कला मेघ आसिला आ चलीगला जो मैंने विदेही स्थिति वाला से मैंने कौन करेंगे प्रत्येक खेल को अचल अडोल ही कि ताको देखी पारिबे। मुरलीर सार थिला आत्मा को सतो प्रधान बनने का फुन्ना व फिक्र रखो कोई भी खामी रह ना जाए माया गफलत ना करा दे। ओम शांति।